Assalamu alaikum students, hope you all are fine. In continuation with our discussion about hydrocarbons, हमने वहीं से बात को शुरू करनी है जहाँ से हमने डिसकंटिन्यू की थी. We started the reactions of alkenes जिसमें we had a look at the process of catalytic hydrogenation. उसको एनालाइज किया डिटेल में, जो जो उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे उसको देख लिया, फॉलोड बाय द प्रोसेस ऑफ हाइड्रोहैलोजिनेशन. ये दोनों पॉइंट्स हमने देख लिए. आज हमने क्या करना है, वी गॉट टू हैव अ लुक एट द प्रोसेस ऑफ हाइड्रेशन. हाइड्रेशन से हम बात को शुरू करते हैं. तो व्हेन यू टॉक अबाउट द प्रोसेस ऑफ हाइड्रेशन, हाइड्रेशन का लफ्ज़ी मतलब समझ लें कि दिस इज अ प्रोसेस which is described as the addition of water. किसी भी कंपाउंड के अंदर जब आप पानी को ऐड करते हो तो इस प्रोसेस को हाइड्रेशन कहते हैं. एज एन एडिशनल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन आपको बता देता हूँ, ये जो हाइड्रेशन का प्रोसेस होता है ये फिजिकल भी हो सकता है और केमिकल भी हो सकता है. फिजिकली भी आप कंपाउंड्स में पानी की एडिशन कर सकते हो और केमिकली भी कर सकते हो. तो यहाँ पर केमिकल एडिशन करनी है पानी की इनटू अ मॉलिक्यूल ऑफ अल्कीन. लेकिन अल्कीन में जब हम पानी के एडिशन की बात करते हैं, दिस प्रोसेस इज कैटलाइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड. ठीक है, तो ये एक पॉइंट यहाँ पर ऐड कर दें कि एडिशन जो हाइड्रेशन ऑफ वाटर होगा, एडिशन होगी पानी की, तो उसमें हमने क्या करना है, कैटलिस्ट के तौर पर इस्तेमाल करना है H2SO4 को. इस प्रोसेस में सल्फ्यूरिक एसिड का रोल कैटलिस्ट का होगा. ठीक है, अब ये रिएक्शन होता कैसे है. रिएक्शन में सबसे पहले हमने क्या करना है, पूरे के पूरे सल्फ्यूरिक एसिड मॉलिक्यूल को ऐड करना है. किसमें, वी गॉट टू ऐड दैट इनटू अ मॉलिक्यूल ऑफ अल्कीन. अल्कीन में जब हम सल्फ्यूरिक एसिड के मॉलिक्यूल की एडिशन करेंगे तो उसको हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं इस तरीके से, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस. अब मॉलिक्यूलर फॉर्म सल्फ्यूरिक एसिड का ये है, लेकिन जब आप इसको लिखोगे इन द फॉर्म ऑफ इट्स स्ट्रक्चर तो इसका स्ट्रक्चर आपको दिखेगा ऐसे. ये स्ट्रक्चरल फॉर्म है सल्फ्यूरिक एसिड का. इसके हमने करने हैं दो हिस्से. कौन कौन से, एक तो यहाँ से आपने क्या करना है, यू हैव टू रिमूव हाइड्रोजन फ्रॉम हियर. हाइड्रोजन को निकाल के आपने एक कार्बन एटम पर ऐड करना है, और बाकी जो मॉलिक्यूल का हिस्सा रह गया सल्फ्यूरिक एसिड का, इसको उठा के अपने दूसरे कार्बन एटम पर ऐड करना है. ठीक है, नाउ व्हेन यू डू दिस, पाई बॉन्ड टूट जाएगा, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड में चेंज हो जाएगा, और उसके नतीजे में जो आपको मॉलिक्यूल मिलेगा वो दिखेगा लाइक दिस, CH3. CH2 था, CH2 changes into CH3 because of the addition of hydrogen. सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड हो जाता है CH2, और इसके साथ ये पूरा का पूरा मॉलिक्यूल जैसे था उसको वैसे ही अटैच कर लेते हैं. अब ये जो स्पीसीज प्रोड्यूस हुई है, एज अ रिजल्ट व्हाट डू वी कॉल दिस, वी कॉल दिस एज इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट. इसको इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट कहा जाता है. सो दिस इज स्टेप नंबर 1, जिसमें आपने सल्फ्यूरिक एसिड मॉलिक्यूल को इथीन में क्या किया, इथीन में ऐड किया. नाउ वंस द प्रोसेस इज कंप्लीट, सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, सेकंड स्टेप में इसकी कॉम्बिनेशन करेंगे विद अ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर. तो इसको हम दोबारा मेंशन कर लेते हैं यहाँ पर, CH3 CH2 ऑक्सीजन, S डबल बॉन्ड O and OH combined with what, combined with HOH. पानी के साथ जब हम इसके एडिशन करते हैं तो इसमें होगा क्या, पानी अपने आप को स्प्लिट करेगा दो हिस्सों में, H और OH में. ये पूरा का पूरा हिस्सा सल्फ्यूरिक एसिड का निकलेगा यहाँ से. इट इज गोइंग टू कंबाइन विद दिस हाइड्रोजन, कन्वर्ट इटसेल्फ इनटू अ मॉलिक्यूल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, और इस पूरे के पूरे OH को उठा के आपने ऐड करना है इस कार्बन एटम के ऊपर. नाउ व्हेन यू डू दिस, व्हाट आर यू गोइंग टू गेट, यू आर गोइंग टू गेट CH3 CH2OH. अल्कोहल का मॉलिक्यूल आपको मिलेगा, और इन दिस केस द प्रोडक्ट फॉर्म्ड वुड बी अ मॉलिक्यूल ऑफ एथेनॉल. ठीक है, तो आप कह सकते हो कि हाइड्रेशन अगर हम अल्कीन्स की करते हैं तो उसका एंड प्रोडक्ट जो हमें मिलता है दैट इज मॉलिक्यूल ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल का मॉलिक्यूल मिलेगा. ठीक है, इस तरीके से आपने क्या करना है, इसका रिएक्शन करवाना होगा. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन इज कॉल्ड एज द प्रोसेस ऑफ हैलोजिनेशन. ठीक है, इसको हैलोजिनेशन कहते हैं. जैसे हाइड्रेशन हम एडिशन ऑफ वाटर को कहते हैं, उसी तरीके से हैलोजिनेशन को अगर आपने डिफाइन या डिस्क्राइब करना हो तो यू कैन डिफाइन इट एज द एडिशन ऑफ हैलोजेंस.
हैलोजेंस की एडिशन को हम क्या कहते हैं? वी कॉल इट एज हैलोजिनेशन। किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर हैलोजन के एडिशन को हैलोजिनेशन का प्रोसेस कहा जा सकता है। ठीक है, अब हैलोजिनेशन जब हम करेंगे तो उसमें जो प्रेफर्ड हैलोजन मॉलिक्यूल्स होंगे, ये जो X2 हमें लिखा हुआ है, ये या तो क्लोरीन होगा या ब्रोमीन होगा, लेकिन ज्यादातर हम इस्तेमाल करते हैं ब्रोमीन को। उसकी वजह मैं आपको बता देता हूं। द रीजन बेसिकली इज कि हैलोजिनेशन इज द प्रैक्टिकल वे ऑफ डिफरेंशिएटिंग अ सैचुरेटेड फ्रॉम एन अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल। लेबोरेटरी सिचुएशन के अंदर अगर आपको दो सैंपल्स दे दिए जाते हैं, जिसमें से एक सैचुरेटेड होता है और दूसरा अनसैचुरेटेड होता है, तो दोनों की डिफरेंशिएशन के लिए आप क्या करोगे? यू विल यूज ब्रोमीन, बिकॉज ब्रोमीन इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ अ लिक्विड। ये जो Br2 है, दिस इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ अ रेडिश ब्राउन लिक्विड। रेडिश ब्राउन कलर का लिक्विड होता है। तो डिफरेंशिएशन अगर आपने लेबोरेटरी सिचुएशन में करनी है तो 2 या 3 ड्रॉप्स ब्रोमीन के आपने ऐड करने हैं, बोथ सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में। तो डिफरेंस क्या मिलेगा आपको? डिफरेंस मिलेगा कि सैचुरेटेड में जब हम ब्रोमीन के एडिशन करते हैं तो पूरा का पूरा जो सोल्यूशन है, इट विल टर्न रेडिश ब्राउन इन कलर। इसका कलर जो है वो डिस्चार्ज नहीं होता। डिस्चार्ज ना होने का मतलब गायब नहीं होता। और दूसरी तरफ जब हम अनसैचुरेटेड में हम इसके एडिशन करते हैं ब्रोमीन की, तो कलर एकदम गायब हो जाता है ब्रोमीन का। ऐसा लगेगा ही नहीं कि आपने इसमें कुछ मिलाया है। ठीक है, तो जब इस तरह की सिचुएशन, इस तरह की ऑब्जर्वेंस हमें करने को मिलती है, तो वो ऑटोमेटिकली इंडिकेशन आपको दे देगी कि ये मॉलिक्यूल अनसैचुरेटेड है। ये तो मैंने आपको प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इसकी बता दी, बिकॉज मैंने इस बात को जस्टिफाई करना था कि ब्रोमीन को हम इस्तेमाल करते क्यों हैं। ठीक है, तो ब्रोमीन के इस्तेमाल को जस्टिफाई करने के लिए आई नीडेड टू टेल यू द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ दिस प्रोसेस। ठीक है, तो क्लोरीन या ब्रोमीन को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसको इस्तेमाल हम करेंगे कैसे? वी गॉट टू यूज एन इनर्ट सॉल्वेंट फॉर इट। एक और कंडीशन यहां पर अप्लाई हो रही है कि इफ यू वांट टू कंबाइन एन अल्कीन मॉलिक्यूल विथ अ हैलोजन, तो इन दिस केस आपने सॉल्वेंट के तौर पर कार्बन टेट्राक्लोराइड को यूज करना है। यूज करोगे तो इसका प्रोडक्ट आपको क्या मिलेगा? यू आर गोइंग टू गेट अ मॉलिक्यूल ऑफ विसिनल डाइहैलाइड, आपको प्रोडक्ट के तौर पर मिलेगा। ठीक है, तो इसको हमने क्या करना है? अगर आपने जनरली इसको लिखना है, इस रिएक्शन को रिप्रेजेंट करना है, तो यू कैन रिप्रेजेंट इट लाइक दिस। लेट अस टेक अ मॉलिक्यूल ऑफ प्रोपीन, और प्रोपीन के मॉलिक्यूल में हमने क्लोरीन को ऐड किया इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4। तो क्लोरीन की एडिशन होगी ऑन कार्बन एटम्स जिनके दरमियान डबल कोवेलेंट बॉन्ड मौजूद है। तो इन दोनों पर जब क्लोरीन के एडिशन हम करते हैं, वी गेट CH3 सिंगल बॉन्ड CH, इसमें भी एक क्लोरीन आ जाता है, सिंगल बॉन्ड CH2, इस पर भी एक क्लोरीन आ जाता है। तो विसिनल कंपाउंड्स कौन से होते हैं? विसिनल कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जिसमें एडजेसेंट कार्बन एटम के ऊपर एक जैसे फंक्शनल ग्रुप मौजूद हो। ठीक है, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अ विसिनल कंपाउंड। ये जो साथ साथ कार्बन एटम्स जुड़े हुए एक दूसरे के साथ, इसको हम एडजेसेंट कार्बन एटम्स कहते हैं। एडजेसेंट का मतलब जो बिल्कुल साथ साथ मौजूद हो। इन पर अगर एक जैसा फंक्शनल ग्रुप मौजूद होता है, जैसे कंपाउंड्स को विसिनल कंपाउंड्स कहेंगे। सो दिस इज द जनरल वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग द रिएक्शन which is classified as halogenation. अब halogenation का भी जो प्रोसेस है, it would take place through a mechanism. जैसे मैंने आपको हैलोहाइड्रेशन का बताया कि हैलो हाइड्रोजनेशन, हैलोहाइड्रोजनेशन का जैसे मैंने आपको बताया कि वो भी 2 स्टेप में कंप्लीट होता है। इसी तरीके से ये जो हैलोजनेशन का प्रोसेस है, दिस आल्सो प्रोसीड्स थ्रू अ मैकेनिज्म व्हिच कंप्लीट्स इन 2 स्टेप्स। तो हम जनरली इसको लिखने के बाद अब आ जाते हैं किसकी तरफ? लेट्स कम टुवर्ड्स द मैकेनिज्म बाय व्हिच यू विल रिप्रेजेंट द फॉर्मेशन ऑफ विसिनल डाइहैलाइड। तो सबसे पहले स्टेप में जब आप कंबाइन करोगे किसको? हैलोजन को विथ अल्कीन, तो पहले स्टेप में क्या होता है? पहले स्टेप में एक पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस होता है। ठीक है, और पॉजिटिव आयन की रिप्रेजेंटेशन हम कैसे करेंगे? विल डू इट लाइक दिस। CH2
डबल बॉन्ड CH2, इसकी कॉम्बिनेशन हमने जब Cl सिंगल बॉन्ड Cl के साथ की, जब इस कोवेलेंट बॉन्ड को क्लीव किया जाता है इन दिस केस CCl4 की प्रेजेंस में, तो ये जो क्लीवेज होगी दिस वुड बी हेट्रोलाइटिक क्लीवेज। हेट्रोलाइटिक क्लीवेज का मतलब कोवेलेंट बॉन्ड को तोड़ने पे यू आर गोइंग टू गेट टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ आयंस, एक Cl पॉजिटिव मिलेगा, दूसरा Cl नेगेटिव मिलेगा। ठीक है, अब ये दो आयंस जब आपको मिल गए तो सबसे पहले स्टेप में Cl पॉजिटिव विच इज द इलेक्ट्रोफाइल, इसको उठा के आपने इसके साथ इंटरैक्ट करवाना है। उसकी वजह यह है कि नेचर जो अल्कीन का है, अल्कीन बेसिकली इज अ न्यूक्लियोफाइल, डबल कोवेलेंट बॉन्ड की प्रेजेंस की वजह से न्यूक्लियोफाइल के तौर पर ये बिहेव करेगा। तो इसकी कॉम्बिनेशन पहले इलेक्ट्रोफाइल के साथ करते हैं और उसके नतीजे में आपको क्या मिलेगा, यू आर गोइंग टू गेट अ क्लोरोनियम आयन, जिसको हम क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे लाइक दिस CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, इस क्लोरीन को भी इस कार्बन को क्लोरीन के साथ अटैच किया, इसको भी कार्बन जो है वो क्लोरीन के साथ अटैच किया। जब इस तरह का ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर एक डेवलप हो जाता है तो इस पॉजिटिवली चार्ज्ड स्पीसीज को जनरली वैसे हैलोनियम आयन हम कह सकते हैं, लेकिन यहां पर चूंकि क्लोरीन मौजूद है तो यू विल कॉल इट एज क्लोरोनियम आयन। Chloronium ion is produced by the combination of electrophilic chlorine with the molecule of ethene। ठीक है, तो क्लोरोनियम आयन जब बन जाता है स्टेप नंबर 1 में, तो स्टेप नंबर 2 में हम क्या करेंगे, जो न्यूक्लियोफाइल नेगेटिवली चार्ज क्लोरीन है उसको क्लोरोनियम के साथ कंबाइन करके मॉलिक्यूल को कंप्लीट करना है, which can be written like this CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, इन दोनों को आप क्लोरीन के साथ अटैच करो, क्लोरीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज along with Cl नेगेटिव, तो ये Cl नेगेटिव आके जब इस कार्बन पर अटैच होगा तो ये कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो क्या हो जाएगा, ये टूट जाएगा और टूटने पे ये मॉलिक्यूल आपको ऐसे दिखेगा, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, इस पर भी एक क्लोरीन और इस पर भी एक क्लोरीन। तो दिस इज जनरली कॉल्ड एज अ मॉलिक्यूल ऑफ विसिनल डाइहैलाइड। विसिनल डाइहैलाइड कहेंगे, या फिर आप इसे क्या कर सकते हैं, यू कैन ऑल्सो कॉल इट एज 1,2-डाइक्लोरोईथेन, ये भी हम इसे कह सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये मैकेनिज्म है 2 स्टेप का, जिसके जरिए जो है वो प्रोसेस कंप्लीट होता है और विसिनल डाइहैलाइड का मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तीसरा जो रिएक्शन है, व्हाट डू वी कॉल दैट, वी कॉल दैट एज द प्रोसेस ऑफ हैलोहाइड्रेशन। हाइड्रेशन हो गया, हैलोजिनेशन हो गया, तीसरा जो प्रोसेस है दैट इज हैलोहाइड्रेशन। हैलोहाइड्रेशन इज अ प्रोसेस इन विच व्हाट डू वी डू, इट रिप्रेजेंट्स द एडिशन ऑफ 2 डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स। 2 फंक्शनल ग्रुप्स के एडिशन को हैलोहाइड्रेशन में हमने डिस्कस करना है। कौन कौन से, एक फंक्शनल ग्रुप होगा X विच इज अ हैलोजन और दूसरा फंक्शनल ग्रुप है OH। X और OH को, हैलोजन को और हाइड्रोक्सिल ग्रुप को एक साथ जब आप किसी भी मॉलिक्यूल में ऑर्गेनिक कंपाउंड में ऐड करते हो तो उस प्रोसेस को हैलोहाइड्रेशन कहा जाता है। और हैलोहाइड्रेशन के प्रोसेस में आपने करना क्या है, सबसे पहले आपने उस कंपाउंड को प्रोड्यूस करना है जिसको इस्तेमाल करते हुए आप क्या करोगे, ये प्रोसेस करवाओगे। तो इसके लिए सबसे पहले स्टेप में हम क्या करेंगे, सबसे पहले स्टेप में दिस कैन बी कैरीड आउट इन 2 डिफरेंट स्टेप्स। इन स्टेप नंबर 1 यू विल टेक अ मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरीन, वैसे हैलोजन कोई भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन टू मेक द पॉइंट क्लियर आई एम टेकिंग क्लोरीन एज एन एग्जांपल। क्लोरीन की कॉम्बिनेशन जब हम करेंगे किसके साथ, विथ H2O, पानी के साथ जब हम करेंगे तो इससे आपको 2 डिफरेंट प्रोडक्ट्स मिलेंगे। कौन से 2 प्रोडक्ट्स, वाटर इज गोइंग टू स्प्लिट इटसेल्फ इनटू H एंड OH, और ये जो क्लोरीन का मॉलिक्यूल है ये भी अपने आप को क्लोरीन एटम में स्प्लिट कर लेता है। अब आपने क्या करना है, अब आपने इसकी करनी होगी रिकम्बिनेशन। रिकम्बिनेशन के दौरान एक HCl के साथ और दूसरा OHCl के साथ दे कंबाइन टुगेदर। कॉम्बिनेशन जब हो जाती है तो प्रोडक्ट आपको क्या मिलेगा, यू गेट अ मॉलिक्यूल ऑफ HCl एंड HOCl। इसको हम क्या कहते हैं, HCl का तो आपको पता है कि दिस इज व्हाट वी कॉल हाइड्रोक्लोरिक एसिड, लेकिन HOCl इज नोन एज हाइपोक्लोरस एसिड, हाइपोक्लोरस एसिड हम इसे कहते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, हेलोहाइड्रेशन के लिए इसी हाइपोक्लोरस एसिड की कॉम्बिनेशन करनी होगी, किसके साथ, यू गॉट टू कंबाइन दिस विथ द मॉलिक्यूल ऑफ अल्कीन। तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 के साथ
जब हम कंबाइन करते हैं इसको, व्हेन वी कंबाइन द मॉलिक्यूल ऑफ HOCl, तो इसके करने होंगे दो हिस्से, आपने OH को अलग कर लिया, क्लोरीन को अलग, ठीक है। चूंकि सिमेट्रिकल है तो फर्क नहीं पड़ता कहाँ किसको अटैच कर रहे हो, एक एटम पर OH को अटैच करो, दूसरे एटम पर क्लोरीन को अटैच करो। Now when you do this, what will you get? You will get CH2 single bond CH2, एक पर OH होगा, दूसरे पर क्लोरीन होगा। तो ये जो कंपाउंड बना है इसको हम क्या कहते हैं, इसको जनरली आप हैलोहाइड्रिन कह सकते हो, लेकिन चूंकि यहाँ पर क्लोरीन मौजूद है तो हैलो की जगह हम क्या कर सकते हैं, वी कैन यूज द वर्ड क्लोरोहाइड्रिन। This is how the process of halohydration is completed. ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद फिर हमने क्या करना है, इसके बाद फिर हमने देखना है प्रोसेस इपॉक्सीडेशन का। इपॉक्सीडेशन बेसिकली मीन्स फॉर्मेशन ऑफ इपॉक्साइड्स। इपॉक्सीडेशन, इपॉक्सीडेशन बेसिकली उस प्रोसेस को कहते हैं जिसमें हम क्या करेंगे, वी विल बी फॉर्मेशन ऑफ इपॉक्साइड्स को हमने इलस्ट्रेट करना है। एंड व्हाट एग्जैक्टली आर इपॉक्साइड्स? इपॉक्साइड्स का जो जनरल फॉर्मूला होता है, इट इज R सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2। इसमें आपने ऑक्सीजन को इन दोनों कार्बन एटम्स के साथ अटैच करना है इस तरीके से, और ये ट्रायंगल बनता है। ये ट्रायंगल आपको किसी भी कंपाउंड में नजर आए तो उस कंपाउंड को आप क्या कह सकते हो, यू कैन कॉल इट एज द इपॉक्साइड, इपॉक्साइड कह सकते हो। तो द जनरल वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग द फॉर्मेशन ऑफ एन इपॉक्साइड मॉलिक्यूल, यू कैन डू इट लाइक दैट। ठीक है, तो इपॉक्साइड की फॉर्मेशन हो गई। अब इपॉक्साइड्स की फॉर्मेशन होती कैसी है, तो जनरल फॉर्मूला है इसका, इस तरीके से आप इसे रिप्रेजेंट करोगे। एज फार एज इट्स फॉर्मेशन इज कंसर्न्ड, उसमें हमने अल्कीन्स की कॉम्बिनेशन करनी है विथ व्हाट, विथ एटॉमिक मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन को एटॉमिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो जनरली अगर आपने इसको रिएक्शन को लिखना होगा तो यू कैन राइट इट डाउन लाइक दिस, अल्कीन combines with half a molecule of oxygen to produce a compound which is called as epoxide. लेकिन ये रिएक्शन करवाने के लिए यू नीड टू अप्लाई सर्टेन कंडीशंस। द कंडीशंस बेसिकली आर कि इस प्रोसेस के दौरान आपने सिल्वर को इस्तेमाल करना है कैटलिस्ट के तौर पर, और टेम्परेचर तकरीबन 300 डिग्री सेंटीग्रेड प्रोवाइड करना है। ये दो चीजें जब हम करेंगे तो इपॉक्साइड्स जो है वो प्रोड्यूस हो जाएंगे। ठीक है, तो इसकी अगर आपने क्या करनी है, तो जनरल तरीका था, इफ यू वांट टू बी स्पेसिफिक यू कैन टेक अ मॉलिक्यूल ऑफ CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, इसको ले लिया आपने और इसकी कॉम्बिनेशन आपने की किसके साथ, हाफ अ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन के साथ। एरो के ऊपर सिल्वर को मेंशन कर दो along with 300 डिग्री सेंटीग्रेड। नाउ व्हेन यू डू दिस, ये जो ऑक्सीजन की एडिशन होगी, दिस विल टेक प्लेस अराउंड दी कार्बन एटम्स जिनके दरमियान डबल कोवेलेंट बॉन्ड मौजूद है। तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा, ये इन दोनों कार्बन एटम्स को टारगेट करेगा, और इसमें जब एडिशन हो जाती है तो आपको ये मिलेगा CH सिंगल बॉन्ड CH2। ठीक है, इसके साथ एक ऑक्सीजन को ऐसे और दे, इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एज प्रोपाइलीन इपॉक्साइड। इसको प्रोपाइलीन इपॉक्साइड कहते हैं। ठीक है, सो दिस इज हाउ इपॉक्साइड्स आर प्रोड्यूस्ड। इपॉक्साइड की फॉर्मेशन भी हो गई कंप्लीट। इसके बाद फिर हम आते हैं किसकी तरफ, विल कम टुवर्ड्स द सेकंड लास्ट रिएक्शन व्हिच इज नोन एज ओजोनोलाइसिस। Ozonolysis basically means changing the chemical composition of a compound with the help of ozone. वैसे टेक्निकली आप इसकी अगर आप वर्ड टू वर्ड एनालिसिस करोगे तो ये जो वर्ड है इसको डिवाइड किया जा सकता है दो हिस्सों में, एक तो ओजोन है और दूसरा है लाइसिस। लाइसिस का वर्ड केमिस्ट्री में कहीं पर भी इस्तेमाल हो, इसका मतलब क्या बनता है, इट मीन्स ब्रेक डाउन, तोड़ना। ठीक है, तो टेक्निकली तो इसका डेफिनेशन बनता है कि ओजोन के मॉलिक्यूल की मदद से आप किसी भी मॉलिक्यूल को तोड़ते हो। यू जस्ट डोंट सिंपली ब्रेक इट डाउन, सिर्फ तोड़ना नहीं है, इसको तोड़ने के साथ साथ क्या करना होता है, यू हैव टू चेंज इट्स केमिकल कॉम्पोजिशन। केमिकल कॉम्पोजिशन को चेंज करना है और उस कंपाउंड को किसी और चीज में कन्वर्ट करना है। ठीक है, सो कन्वर्जन जो होगी, ये भी प्रोसेस ओजोनोलाइसिस का, इट टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ एन इनर्ट सॉल्वेंट। इनर्ट सॉल्वेंट की प्रेजेंस में आपने रिएक्शन करवाना है विच इज ईथर। ईथर की मौजूदगी में रिएक्शन होगा। ठीक है, नाउ दिस रिएक्शन हैपेंस इन 3 डिफरेंट स्टेप्स।
पहले स्टेप में हमने क्या करना है, पहले स्टेप में यू कैन टेक अ मॉलिक्यूल ऑफ अल्कीन विच वुड बी, चलें इथीन की एग्जांपल ले लेते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब इसकी कॉम्बिनेशन हमने O3 के साथ की। O3 रिप्रेजेंट्स अ मॉलिक्यूल ऑफ ओजोन, ओजोन के मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करता है। तो इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर जब आप इन दोनों सब्सटेंसेस को आपस में एक दूसरे के साथ कंबाइन करोगे तो इट्स गोइंग टू रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ एन एडिशन रिएक्शन। दोनों कंबाइन करेंगे और एक प्रोडक्ट जो है वो प्रोड्यूस करेंगे। उस प्रोडक्ट को हम क्या कहेंगे, वी विल कॉल इट एज मोलोजोनाइड। ठीक है, मोलोजोनाइड की फॉर्मेशन को आप इलस्ट्रेट ऐसे कर सकते हो। ठीक है, यहां पर एक ऑक्सीजन को ऐड किया, यहां पर एक ऑक्सीजन को ऐड किया और इन दोनों को आपने इससे कनेक्ट कर दिया। तो ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है जनरली इसको हम क्या कहते हैं, वी कॉल इट एज मोलोजोनाइड। मोलोजोनाइड हम कहेंगे। ठीक है, पहले स्टेप में प्रोसेस हो गया कंप्लीट। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, इसको कन्वर्ट करना है ओजोनाइड में। ओजोनाइड में कन्वर्जन के लिए यू डोंट नीड टू ऐड एनीथिंग। ये जो प्रोसेस है, मतलब ये जो मॉलिक्यूल बना हुआ है मोलोजोनाइड का, दिस मॉलिक्यूल इज एक्सट्रीमली अनस्टेबल। मतलब इस हालत में ये अपने आप को क्या नहीं कर सकता, ये अपने आप को बरकरार नहीं रख सकता। जब बरकरार नहीं रख सकता तो फिर हम क्या करेंगे, इसको स्टेबलाइज करने के लिए इसकी रीअरेंजमेंट करेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में रीअरेंजमेंट करके इसको स्टेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो हम दोबारा इस मॉलिक्यूल को लिख लेते हैं लाइक दिस, CH2 ऑक्सीजन, यहां पर भी ऑक्सीजन है और इसको हमने कनेक्ट कर लिया ऐसे, और एरो के ऊपर हमने मेंशन किया रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट हमने मेंशन कर दिया। रीअरेंजमेंट करके ये जब अपने आप को चेंज करेगा तो इट इज चेंज्ड इनटू अ मॉलिक्यूल ऑफ ओजोनाइड। ओजोनाइड को हम कैसे मेंशन करेंगे, ऑक्सीजन एट द टॉप, ये दो CH2 के साथ अटैच हो जाता है ऐसे, और इन दोनों को फिर आपने क्या करना है, ऑक्सीजन के साथ अटैच करके ये इस तरह का स्ट्रक्चर बना लेना है। तो ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज व्हाट वी कॉल अ मॉलिक्यूल ऑफ ओजोनाइड। तो सेकेंड स्टेप में जो मोलोजोनाइड है वो अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए अपने आप को ओजोनाइड फॉर्म में चेंज कर लेता है। नाउ वंस ओजोनाइड इज प्रोड्यूस्ड, इसके बाद फिर आपने क्या करना है, इसकी करनी होगी रिडक्शन। रिडक्शन करने का मतलब यू हैव टू रिमूव एन ऑक्सीजन एटम फ्रॉम हियर, और ऑक्सीजन को रिमूव करने के लिए यहां पर हम इस्तेमाल करेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर इस्तेमाल होगा जिंक। ठीक है, तो स्टेप नंबर 3 हैज 2 सब स्टेप्स। पहले स्टेप में आपने ओजोनाइड को लिया मॉलिक्यूल को, जिसको हम दोबारा बना लेते हैं लाइक दिस, CH2। ठीक है, इसके साथ ऑक्सीजन और ऑक्सीजन। ठीक है, अब इसकी कॉम्बिनेशन हमने की जिंक के साथ। जिंक के साथ जब हम कॉम्बिनेशन करेंगे, लाइक आई हैव टोल्ड यू, जिंक इज गोइंग टू एक्ट एज द रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर जब ये काम करेगा तो इट इज गोइंग टू कंबाइन विद द ऑक्सीजन ओवर हियर। इसके साथ ये कंबाइन करके अपने आप को कन्वर्ट करेगा जिंक ऑक्साइड में, ZnO में। ZnO में जब कन्वर्ट कर जाता है तो ये जो दो मॉलिक्यूल्स हैं, ये वाला और ये वाला, आइसोलेट हो जाते हैं। ठीक है, ये अपने आप को कन्वर्ट किस हालत में करेंगे, CH2O को जब आप क्या करोगे, व्हेन यू राइट इट डाउन इन द फॉर्म ऑफ इट्स स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चरल फॉर्म में इसको कन्वर्ट अगर करेंगे तो इट इज रिटन लाइक दिस, HC डबल बॉन्ड O and H, CH2O. This is a molecule of formaldehyde. So according to the equation, you are going to get about 2 molecules of formaldehyde along with ZnO. ठीक है, ZnO का मॉलिक्यूल आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये तरीका है जिसके जरिए आप क्या करोगे, जिसके जरिए आप प्रोसेस को कंप्लीट करोगे। तो एंड जो प्रोडक्ट आपको मिलता है दैट विल बी अ कार्बोनाइल कंपाउंड। कार्बोनाइल कंपाउंड आपको मिलता है, अल्डिहाइड भी मिल सकता है और कीटोन भी मिल सकता है, डिपेंड करता है कि स्टार्टिंग मटेरियल है क्या, कौन से अल्कीन से आपने बात को शुरू की है। उस बेसिस के ऊपर आपको मुख्तलिफ किस्म के प्रोडक्ट्स, कार्बोनाइल कंपाउंड्स आपको रिजल्ट के तौर पर मिल सकते हैं। वेलकम टुवर्ड्स द लास्ट रिएक्शन ऑफ द अल्कीन पार्ट, व्हिच इज द प्रोसेस ऑफ पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन, सबसे पहले क्या कर लेते हैं, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं कि पॉलीमराइजेशन कहेंगे किसको। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट ऑफ विथ द डेफिनेशन, द प्रोसेस in which small molecules called monomers combine chemically to produce
a very large molecule called polymer. तो polymerization basically है क्या? Polymerization basically is the process by which you convert small molecules जिनको हम मोनोमर्स कहते हैं, उसको आपने पॉलीमराइजेशन के प्रोसेस में से जब गुजारा तो पॉलीमराइजेशन के प्रोसेस के दौरान जो मोनोमर्स होते हैं उनकी कम्बिनेशन होती है केमिकल कम्बिनेशन का मतलब काफ़ी सारे मोनोमर्स आपस में एक दूसरे के साथ कंबाइन कर जाते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं और कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन से एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर प्रोड्यूस करते हैं जिसको हम क्या कहेंगे, विल कॉल इट एज अ पॉलीमर. तो जनरली अगर आपने इसको इक्वेशन फॉर्म में लिखना है तो यू कैन राइट इट डाउन लाइक दिस. मोनोमर्स को मेंशन करने के बाद एरो पुट किया आपने, एरो के ऊपर आपने क्या किया, यू मेंशनड पॉलीमराइजेशन. मोनोमर्स को जब हम पॉलीमराइजेशन के प्रोसेस में से गुजारते हैं तो उसका रिजल्ट क्या होता है, इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ पॉलीमर प्रोड्यूस होता है. ठीक है, सो दिस इज व्हाट द प्रोसेस ऑफ पॉलीमराइजेशन इज ऑल अबाउट. अब पॉलीमराइजेशन यहाँ पर करनी किसकी है, वी हैव टू कैरी आउट द पॉलीमराइजेशन ऑफ अल्कीन. अल्कीन में भी स्पेसिफिकली हमने क्या करना है, ईथीन की पॉलीमराइजेशन करनी है. ईथीन की पॉलीमराइजेशन जब हम करेंगे तो उसका रिजल्ट क्या होगा, इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ अ पॉलीमर व्हिच इज कॉल्ड एज पॉलीथीन. ठीक है, पॉलीथीन प्रोड्यूस होता है और पॉलीथीन की अगर हम क्या करें, इफ वी हैव अ लुक एट इट्स प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, तो दिस इज प्लास्टिक व्हिच इज नॉर्मली यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ प्लास्टिक शॉपिंग बैग्स. पहली बात हो गई. और दूसरा, इसमें यू कैन ऑल्सो यूज इट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ जो टॉयज वगैरह होते हैं, टॉयज वगैरह या जो प्लास्टिक शॉपिंग बैग्स होते हैं, इनकी फॉर्मेशन जो प्लास्टिक इस्तेमाल होता है उसको पॉलीथीन कहा जाता है. और पॉलीथीन की फॉर्मेशन के लिए जिस मोनोमर की आपको जरूरत पड़ेगी, दैट बेसिकली वुड बी एन ईथीन मॉलिक्यूल. ठीक है, तो पॉलीथीन की फॉर्मेशन को अगर आपने रिप्रेजेंट करना है, लेट अस राइट इट डाउन लाइक दिस. यू गोना टेक n मॉलिक्यूल्स ऑफ CH2 डबल बॉन्ड CH2. अल्कीन मॉलिक्यूल्स के आपने क्या किए, n मॉलिक्यूल्स ले लिए. n जो है वो 10, 20, 50, 100, 200, 1000, 2000 डिपेंडिंग अपॉन योर रिक्वायरमेंट. आप इसकी वैल्यू को क्या कर सकते हो, इसकी वैल्यू को चेंज कर सकते हो. अब इस प्रोसेस में कुछ कंडीशंस अप्लाई होते हैं. व्हाट आर द कंडीशंस? कंडीशन ये है कि टेम्परेचर एक तो आपने रखना है एट 400 डिग्री सेंटीग्रेड मिनिमम, 400 डिग्री सेंटीग्रेड की टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होगी. दूसरा जो है, इसमें प्रेशर अप्लाई कितना होगा, तो प्रेशर की एप्लीकेशन जो है वो 100 ATM होगा. सो ATM प्रेशर एंड 400 डिग्री सेंटीग्रेड आपने टेम्परेचर प्रोवाइड करना है. अलॉन्ग विद दिस हमने क्या करना है, यू गॉट टू यूज ट्रेस ऑफ ऑक्सीजन. ऑक्सीजन की ट्रेस क्वांटिटी इस्तेमाल करनी है, बहुत ज्यादा नहीं, 0.01% ऑक्सीजन को इस्तेमाल करना है, विच प्रोबेबली विल कैटालाइज द प्रोसेस. ठीक है, तो ये तीन कंडीशंस जब हम अप्लाई करते हैं तो उससे जो अल्कीन मॉलिक्यूल है, अल्कीन की होती है पॉलीमराइजेशन. अब पॉलीमराइजेशन जब होगी तो उससे जो पॉलीमर प्रोड्यूस होगा उसको आप स्ट्रक्चरली लिखोगे लाइक दिस, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, 2 कोवेलेंट बॉन्ड्स दोनों तरफ एक्सटेंड करके इसको इंक्लोज करना है ब्रैकेट में और नीचे पुट करना है N. यू कैन क्लियरली ऑब्जर्व कि इस केस में हमने किया क्या है, जो डबल कोवेलेंट बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा था बिटवीन द मॉलिक्यूल ऑफ बिटवीन द कार्बन एटम्स ऑफ एन अल्कीन मॉलिक्यूल, उसको तोड़ के उसको सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड में चेंज किया और दोनों इलेक्ट्रॉन्स को दोनों तरफ एक्सटेंड करवा दिए ताकि मॉलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ते जाएं और बहुत बड़ा स्ट्रक्चर प्रोड्यूस कर सकें. सो दिस इज हाउ यू रिप्रेजेंट द फॉर्मूला फॉर अ पॉलीथीन मॉलिक्यूल. पॉलीथीन का फॉर्मूला जो है वो इस तरीके से रिप्रेजेंट होता है. ठीक है, और इसके यूजेस तो मैंने आपको बता दिए हैं कि शॉपिंग बैग्स और जो खिलौने वगैरह प्लास्टिक के होते हैं वो इसी पॉलीमर से प्रोड्यूस होते हैं. ठीक है, ये तो होगी बात किसकी, यहां पर आके रिएक्शंस इसके हो जाते हैं कंप्लीट. अब हमने क्या करना है, वी गॉट टू हैव अ लुक एट द कॉन्जुगेशन इन अल्कीन्स. कॉन्जुगेशन इन अल्कीन्स में हमने 3 मुख्तलिफ अल्कीन मॉलिक्यूल्स को समझना है डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन ऑफ डबल कोवेलेंट बॉन्ड्स इन देयर स्ट्रक्चर. ठीक है, तो यहां पर मैं हेडिंग दे देता हूं किसकी, लेट मी गिव द हेडिंग कॉन्जुगेशन इन अल्कीन्स.
कॉन्जुगेशन का आपको ऑलरेडी पता है, थोड़ा बहुत मैंने आपको बताया हुआ है पहले, दैट बेसिकली इज के जो कंसेप्ट है कॉन्जुगेशन का, उसमें यू सी द प्रेजेंस ऑफ व्हाट, प्रेजेंस ऑफ अल्टरनेटिंग सिंगल एंड डबल कोवेलेंट बॉन्ड्स इन द स्ट्रक्चर ऑफ एन अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल। ठीक है, अल्टरनेटिंग सिंगल एंड डबल कोवेलेंट बॉन्ड्स मौजूद होंगे तो उस मॉलिक्यूल में कॉन्जुगेशन मौजूद है, ये आप कह सकते हो। ठीक है, सो ये है कंसेप्ट किसका, ये है कंसेप्ट कॉन्जुगेशन का। नाउ लाइक आई सेड, इसमें आपने क्या करना है, कॉन्जुगेशन इन अल्कीन्स में यू हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट 3 डिफरेंट मॉलिक्यूल्स दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम अल्कीन्स डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन ऑफ डबल कोवेलेंट बॉन्ड्स इन देयर स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कॉन्जुगेशन इन अल्कीन्स में, वी हैव टू अंडरस्टैंड मॉलिक्यूल्स व्हिच आर क्लासिफाइड एज क्यूमुलेटेड डाइईन्स। क्यूमुलेटेड डाइईन के कंसेप्ट को समझना है। डाइईन का मतलब ऐसा अल्कीन मॉलिक्यूल जिसमें 2 डबल कोवेलेंट बॉन्ड्स मौजूद होंगे। अब इसके साथ जब क्यूमुलेटेड का वर्ड इस्तेमाल हो गया है, इसका मतलब यह है कि वो डबल कोवेलेंट बॉन्ड्स एडजेसेंट कार्बन एटम्स के ऊपर मौजूद होंगे, यानी 2 कार्बन एटम्स जो बिल्कुल साथ साथ मौजूद हैं, अगर उनके ऊपर 2 डबल कोवेलेंट बॉन्ड्स आपको नजर आए तो इसका मतलब मॉलिक्यूल क्यूमुलेटेड है। ठीक है, अब इसमें एग्जांपल आप किसकी दे सकते हो, यू कैन गिव द एग्जांपल ऑफ 1,2 पेंटाडाइईन। 1,2 पेंटाडाइईन को आपने क्या करना है, यहां पर एग्जांपल के तौर पर कोट करना है। 1,2 पेंटाडाइईन का जब हम स्ट्रक्चर बनाते हैं, इट्स गोइंग टू लुक लाइक दिस, CH2 डबल बॉन्ड CH, फिर डबल कोवेलेंट बॉन्ड, बल्कि H यहां पर नहीं आएगा। जब क्यूमुलेटेड मॉलिक्यूल है तो ये 4 वैलेंसीज जो हैं वो ये डबल कोवेलेंट बॉन्ड पे ही हो जाती हैं अक्यूमुलेट, और इसके बाद 1 2 3 इसका भी डबल कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा किसके साथ, विथ कार्बन एटम 1 2 3 4। ठीक, 1 और 2, इसके बाद यहां पर क्या होगा, यहां पर अगर सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनता है तो इसके साथ एक हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा, यहां पर 2 हाइड्रोजन एटम्स और यहां पर एक हाइड्रोजन एटम। सो दिस इज हाउ द स्ट्रक्चर ऑफ 1,2 पेंटाडाइईन लुक्स लाइक। ठीक है, यू कैन क्लियरली सी कि ये जो 2 कार्बन एटम्स हैं, ये और ये 2 कार्बन एटम्स क्या हैं, दीज आर कॉल्ड एज एडजेसेंट कार्बन एटम्स। और एडजेसेंट कार्बन एटम्स के ऊपर जब आपको डबल कोवेलेंट बॉन्ड की प्रेजेंस नजर आती है तो उसको आप क्या कह सकते हो, उसको आप क्यूमुलेटेड मॉलिक्यूल कह सकते हो। तो कंसेप्ट क्यूमुलेटेड का ये हो गया। सेकेंड इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल दैट इज आइसोलेटेड, आइसोलेटेड डाइईन। आइसोलेटेड डाइईन के तौर पर अगर आपने किसी भी अल्कीन मॉलिक्यूल को क्लासिफाई करना है, उसके लिए इंपॉर्टेंट शर्त यह है कि 2 डबल कोवेलेंट बॉन्ड्स तो मौजूद हैं, लेकिन उन 2 डबल कोवेलेंट बॉन्ड्स के बीच में कम से कम जो फासला होगा वो 2 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड्स का होना चाहिए। 2 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड जब 2 डबल कोवेलेंट बॉन्ड्स के बीच में मौजूद होंगे तो ऐसे मॉलिक्यूल को आइसोलेटेड डाइईन कहा जाता है। और इसमें आप एग्जांपल किसकी दे सकते हो, यू कैन गिव द एग्जांपल ऑफ 1,4 पेंटाडाइईन। 1,4 पेंटाडाइईन की एग्जांपल आप दे सकते हो। अब 1,4 पेंटाडाइईन में हमने क्या करना है, हमने इसका स्ट्रक्चर बनाना है ऐसे, CH2 डबल बॉन्ड CH, ये 2 हो गए। ठीक है, तीसरा हमने कार्बन एटम लिखा ऐसे, चौथा और पांचवा इन दोनों के दरमियान डबल कोवेलेंट बॉन्ड, और यहां पर हमने इस कार्बन एटम के साथ हाइड्रोजन को लगा दिया 1 2 3 4 एंड 5। तो एक डबल कोवेलेंट बॉन्ड ये है और एक डबल कोवेलेंट बॉन्ड ये है। तो यू कैन सी कि कम से कम इन दोनों के बीच में 2 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड्स का फासला है। तो दैट बेसिकली मीन्स क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि ये मॉलिक्यूल आइसोलेटेड है। ठीक है, और लास्टली हमने क्या करना है, लास्टली हमने ऐसे मॉलिक्यूल्स देखने हैं जिनको आप क्या करोगे, थर्ड स्टेप में हमने कॉन्जुगेटेड डाइईन्स को समझना है। कॉन्जुगेटेड डाइईन्स बेसिकली वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसमें प्रेजेंस होती है किसकी, प्रेजेंस ऑफ अल्टरनेटिंग सिंगल एंड डबल कोवेलेंट बॉन्ड्स इज नोटेड। ठीक है, तो कॉन्जुगेटेड डाइईन्स की सबसे बड़ी पहचान ये होती है प्रेजेंस, प्रेजेंस ऑफ व्हाट, प्रेजेंस ऑफ alternating single and double covalent bonds। प्रेजेंस ऑफ अल्टरनेटिंग सिंगल एंड डबल कोवेलेंट बॉन्ड्स अगर आपको किसी भी डाइईन में नजर आता है तो उस डाइईन को आप क्या कर सकते हो, क्लासिफाई कर सकते हो एज अ कॉन्जुगेटेड डाइईन मॉलिक्यूल। कॉन्जुगेटेड डाइईन में आप 2 एग्जांपल्स कोट कर सकते हो। एक तो ये है कि 1,3 पेंटाडाइईन
डाइईन। 1,3 पेंटाडाइईन में आपने क्या करना है, स्ट्रक्चर तकरीबन ऐसे ही होगा लेकिन विद अ वेरी माइनर डिफरेंस। पहले 2 कार्बन एटम्स के बीच में डबल कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है, 1 2 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड कार्बन और इसके साथ भी हाइड्रोजन, एंड लास्ट ऑफ ऑल CH3। तो 1 2 3 4 5। इसमें अल्टरनेटिंग देखें ना, यहां पर पहले डबल कोवेलेंट बॉन्ड है, फिर सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, फिर डबल कोवेलेंट बॉन्ड, फिर सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। तो अल्टरनेटिंग फैशन में जब डबल एंड सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड्स मौजूद हो इस तरीके से, इसको हम कॉन्जुगेटेड डाइईन्स कहते हैं। एक एग्जांपल तो आपने ये कोट करना है, दूसरी एग्जांपल आप कोट कर सकते हैं 1,3 ब्यूटाडाइईन का। 1,3 ब्यूटाडाइईन। 1,3 ब्यूटाडाइईन में CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH और इसके बाद फिर डबल बॉन्ड CH2। 1 2 3 4। तो 1,3 ब्यूटाडाइईन, इसमें भी डबल कोवेलेंट बॉन्ड, फिर सिंगल, फिर डबल कोवेलेंट बॉन्ड। तो अल्टरनेटिंग फॉर्म में जब सिंगल एंड डबल कोवेलेंट बॉन्ड्स मौजूद हो इस तरीके से, तो इसको क्या किया जाता है, इसको क्लासिफाई किया जाता है एज अ कॉन्जुगेटेड डाइईन मॉलिक्यूल। ठीक है, तो ये 3 डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन ऑफ डबल कोवेलेंट बॉन्ड्स इन देयर स्ट्रक्चर। विद दैट टुडेज डिस्कशन कम्स टू एन एंड। होपफुली नेक्स्ट टाइम हम क्या करेंगे, विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द फिनोमेना ऑफ आइसोमेरिज्म, बट अंटिल देन अल्लाह हाफिज।